हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आजकल कौन सा टॉपिक कर रहे हैं, बेलमेंट। बेलमेंट होती क्या है, जिसमें कितने पर्सन होते हैं? दो पर्सन होते हैं। एक कौन होता है? बेलर होता है। एक होता है बेली होता है। बेलर कौन होता है? ओनर ऑफ द गुड्स, मतलब कि जो गुड्स का क्या होता है, ओनर होता है। बेली कौन होता है? जिसके पास हमने अपनी गुड्स रखी होती है एज ए रिपेयर या किसी पर्पज़ के लिए या फिर किसी फिक्स पीरियड के लिए, या उसको यूज़ वैसे ही यूज़ करने के लिए हमने चीज़ देनी है। लेकिन उसमें हम बेलर क्या करता है, बेली को ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं करता बल्कि पोजेशन देता है। पोजेशन मतलब यूज़ करने के लिए चीज़ दे देता है। इस टाइप के कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, बेलमेंट कहते हैं। जैसे कि हमने अपनी कार रिपेयर के लिए बेली के पास रख दी, ठीक है। मैंने अपनी बुक्स पढ़ने के लिए अपने फ्रेंड को दे दी 2 दिन के लिए, ठीक है। तो जिसके पास बुक्स दी है, जिसके पास कार ठीक करने के लिए दी है, उसको हम क्या कहते हैं, बेली कहते हैं। तो इस पूरे कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, बेलमेंट कहते हैं, ठीक है। ये हमने पूरा डिटेल में पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया है। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और पिछली नहीं देख रहे हैं, पहले वो देख लें। यदि आपने वो कर लिया तो आपके अगले सारे कंसेप्ट अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बेलमेंट किसे कहते हैं? तो जैसे ही आप सभी को पता है कि ओनर कौन होता है, बेलर होता है। ओनर कौन होता है? बेलर होता है। बेलर ने कुछ टाइम पीरियड के लिए चीज़ किसके पास रखी होती है? बेली के पास रखी होती है। तो उस टाइम जिस समय वो चीज़ किसके पास पड़ी हुई है, बेली के पास पड़ी हुई है, तो दोनों की क्या उस समय राइट्स बनते हैं, दोनों की क्या ड्यूटीज़ बनती हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, अगली 2-3 वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ड्यूटीज ऑफ द बेली। बेली कौन? जिसके पास हमने चीज़ रखी हुई है, यूज़ करने के लिए दी गई है, जिसने रिपेयर करनी है, उसको हम कहते हैं बेली। उसकी क्या ड्यूटी बनती है जब उसके पास चीज़ आ जाती है, किसकी? बेलर की चीज़ आ जाती है, तो उसकी क्या ड्यूटी बनती है? सबसे पहले ड्यूटी बनती है ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ गुड्स। कौन से सेक्शन के अंडर? सेक्शन 151 एंड 52 के अंडर। बेली की क्या ड्यूटी बनती है कि वो उसकी रीजनेबल केयर करे। किसकी? बेलर की। जो चीज़ उसके पास रखी गई है वो उसकी वैसे ही केयर करे जैसे उसकी खुद की होती है। जैसे कि वो बारिश से ख़राब ना हो जाए, ठीक है, वो मतलब कि प्रॉपर वैसे ही केयर करे जैसे उसकी खुद की होती है, ठीक है। यदि वो उसमें कुछ भी लूज़ करता है, अपना काम नहीं करता है, अपनी लाइबिलिटी पूरी नहीं करता है, ठीक है, तो उस समय कोई भी लॉस होता है तो वो उसके लिए क्या माना जाएगा? रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 151 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में क्या प्रिस्क्राइब किया है? यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ऑफ केयर और टू बी टेकन बाय बेली, कि उसने कौन से स्टैंडर्ड अपनाने हैं उसकी केयर करने के लिए, ठीक है। तो उन स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए वो उसकी क्या करेगा? केयर करेगा। यदि तो बेली टुक रीजनेबल केयर, बेली ने यदि किया है, केयर की है, ठीक है, और फिर भी लॉस हो जाता है, केयर की है फिर भी लॉस हो जाता है, तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाएगा, ये ध्यान रखना। लेकिन उसने यदि रीजनेबल केयर नहीं की है और लॉस हो जाता है, तब वो क्या माना जाएगा? रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। एक सीमेंट की बोरी होती है ना, वो पानी से ख़राब हो जाती है, बेली के पास पड़ी हुई है। बेली ने क्या किया? हाँ, बारिश आ रही है तो उसने फटाफट अंदर रख दी, वैसे ही केयर की जैसे उसने अपनी सीमेंट की बोरी की। जब उसने केयर की फिर भी वो क्या होगी? बोरी ख़राब हो गई, और उसने प्रूव कर दिया कि वो तो बोरी ख़राब हो गई है, ठीक है। यदि उसने प्रूव कर दिया कि बोरी उसकी वजह से नहीं, उसने प्रॉपर रीजनेबल केयर की थी, तब वो रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाएगा, चाहे लॉस हो गया है। और इसमें यदि वो कोर्ट के आगे प्रूव कर देता है कि मैंने प्रॉपर एविडेंस पेश कर देता है कोर्ट के आगे कि मैंने प्रॉपर केयर की है जैसे मैंने अपनी चीज़ों की करता हूँ, तो वो क्या माना जाएगा? रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाएगा, चाहे वहाँ पर लॉस हो गया है। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक केस लिया हुआ है, NR श्रीनिवास लेयर वर्सेस न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, 1983 में ये केस लड़ा गया था। जैसे कि कार गैरेज में रखी हुई थी, मैं ठीक करने के लिए दी थी, तो जिसके पास कार पड़ी हुई थी वो वहाँ पर आग लगी और कार डिस्ट्रॉय हो गई, ठीक है। तो क्या हुआ? तो उसके पास एविडेंस ही नहीं थी कि आग कैसे लगी, तो इसलिए वो कोर्ट में प्रूव नहीं कर पाया, इसलिए वो क्या माना गया? रिस्पॉन्सिबल माना गया, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर पूरे एक कंसेप्ट के कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि जो बेली है उसने वैसे ही केयर करनी है जैसे कि वो खुद की चीज़ों की केयर करता है। यदि वो वहाँ पर वो अपनी लाइबिलिटी पूरी नहीं करता है तो उसके लिए वो क्या माना जाएगा? रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा, ठीक है। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। दूसरा हमारा पॉइंट है ड्यूटी नॉट टू
मेक अनऑथराइज्ड यूज ऑफ गुड्स, सेक्शन 153 एंड 54। अनऑथराइज्ड यूज मतलब कि बेली की ड्यूटी बनती है कि जिस पर्पज़ के लिए उसने वो चीज़ ली हुई है उसी पर्पज़ के लिए यूज़ करे, ठीक है। यदि उसने रिपेयर के लिए साइकिल ली है तो उसका पर्पज़ क्या है कि वो साइकिल की रिपेयर करे बस। यदि उसको एक फिक्स पीरियड के लिए, जैसे मेरे फ्रेंड ने मेरे जो बुक ली हुई है वो 2 दिन के लिए पढ़ने के लिए ली है, तो उसका पर्पज़ क्या होता है, बस उसको बुक को पढ़े बस, ठीक है। और यदि किसी मेरी फ्रेंड ने कोई मेरा हार ले लिया है 2 दिन में पार्टी में पहनने के लिए, तो उसका मतलब क्या होता है, वो उसको सिर्फ उसी पर्पज़ के लिए यूज़ करे, ना कि वो आगे लोन ले ले उसके बाद। अनऑथराइज यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। उसकी ये ड्यूटी बनती है, ये तो आपको ही पता है कि यही ड्यूटी बनती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बेली मेड अथराइज यूज़ ऑफ द गुड्स। अथराइज यूज़ ऑफ द गुड्स करता है और फिर भी लॉस हो जाता है, फिर भी लॉस हो जाता है, तो वो लाइबल नहीं माना जाएगा, ठीक है। मतलब उसने प्रॉपर केयर की, वो मतलब उसने रिपेयर की चीज़ की, फिर भी वहाँ पर लॉस हो जाता है, तो वो लाइबल नहीं माना जाएगा। लेकिन यदि उसने अनऑथराइज्ड यूज़ ऑफ गुड्स की, ठीक है, उसने आगे दे दी अपने फ्रेंड को, चलो साइकिल तू अभी ले जा, ठीक है, जिसको रिपेयर के लिए दी थी, वो ख़राब हो जाती है इंटेंशनली, या फिर उसने अपनी मर्जी से दी, या फिर उसको पता ही नहीं था, उसका फ्रेंड ऐसे उठा के ले गया, फिर भी लॉस हो जाता है, तो वो क्या माना जाएगा, रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा, वो लाइबल माना जाएगा, ठीक है। तो मेरी बात आप समझ गए कि वो अनऑथराइज यूज़ नहीं कर सकता बेली बेलर की चीज़ को। उसके बाद पोजेशन तो है पर ओनरशिप नहीं है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना। ऐसा नहीं है कि मैंने अपने फ्रेंड को अपना हार पार्टी में पहनने के लिए दिया, वो बाहर आगे जाके वो गिरवी रख दे, उसके लिए लोन ले ले, तो इसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ 2 पॉइंटों में किया गया कि वो वैसे ही केयर करे जैसे उसकी खुद की गुड्स होती है। अंडर सेक्शन 151 में प्रिस्क्राइब्ड यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड दिए होंगे कैसे उसने केयर करनी है। और ड्यूटी नोट टू मेक अनऑथराइज यूज ऑफ गुड्स, सेक्शन 153 एंड 54। आप मुझे लगता है इस पॉइंट से बहुत अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। और इसी के जब अनऑथराइज यूज़ करता है बेली, तो बेलर के पास क्या रेमेडीज है, बेलर के पास क्या रेमेडीज है। अंडर सेक्शन 53 वो क्या कर सकता है, जो कॉन्टैक्ट टर्मिनेट कर सकता है, कॉन्टैक्ट को क्या कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। साइकिल मैंने रिपेयर के लिए दी है, मैं उठा के ले आऊँगी, मैंने कॉन्टैक्ट में कर सकती हूँ, मैं तोड़ सकती हूँ, ठीक है। और सेक्शन 154 के अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, बेली अनऑथराइज यूज करता है तो बेली कैन डिमांड कंपनसेशन फॉर लॉस। यदि वो क्या कर सकता है, लॉस जो भी हुआ है जैसे कि डिस्ट्रॉय हो गया, तो उसकी कंपनसेशन बेली से ले सकता है। तो ठीक है, आपको समझ गए सेकंड पॉइंट, अनऑथराइज्ड यूज नहीं कर सकता कौन, बेली नहीं कर सकता है। दूसरा पॉइंट है हमारा, थर्ड पॉइंट है ड्यूटी नोट टू मिक्स गुड्स अंडर सेक्शन 155, 156 एंड 157। मतलब मिक्स गुड्स मतलब क्या है, जो बेली है, बेली बेलर की चीज़ को अपनी गुड्स में मिक्स नहीं कर सकता, ठीक है, नहीं करेगा। उसका क्या इफेक्ट होगा वो हम पढ़ेंगे। यदि गुड्स में विद द कंसेंट कर लेता तो कोई बात नहीं है, लेकिन दूसरा यदि विदाउट द कंसेंट ऑफ बेलर मिक्स करता है तो क्या होगा, तो व्हेन गुड्स कैन बी सेपरेटेड, यदि गुड्स को क्या वो क्या करेगा, अलग करेगा, उसको सेपरेट करने में जितने भी खर्चे होते हैं, डैमेजेस होते हैं, वो सारा किसको बियर करना पड़ेगा, बेली को बियर करना पड़ेगा, ठीक है। व्हेन गुड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड, नहीं या नोट आंदा, नॉट बी सेपरेटेड, तो सारा कंपनसेशन बेली को बेलर को देना पड़ेगा यदि सेपरेट नहीं कर पाए। जैसे चीनी की बोरी है, उसने चीनी में बेलर की चीनी मिक्स कर दी, तो उसको सेपरेट नहीं कर सकते ना, ऐसे जैसे तेल को मिक्स कर दिया, नहीं कर सकते, तो ऐसी कंपनसेशन उसको बेलर को देनी पड़ेगी। और यदि सेपरेट कर सकते हैं तो उसको सेपरेट करने में जितने एक्सपेंसेस डैमेजेस होंगे वो बेली को देनी पड़ेगी, क्योंकि कसूर किसका है, बेली का है। बेली को का ये कोई मतलब नहीं बनता बेलर की चीज़ को अपने गुड्स में क्या कर दें, मिक्स कर दें। तो मुझे लगता है कि आप ये पॉइंट अच्छे से वैसे भी समझ गए होंगे, है ना। नेक्स्ट हमारा बेलर नो टू सेटअप एन एडवर्स टाइटल। एडवर्स टाइटल मतलब बेली ने को तो पोजेशन दिया हुआ है, बेली को ओनरशिप ट्रांसफर नहीं की गई है, तो वो ऐसा नहीं कर सकता बेली की चीज़ को, बेलर की चीज़ को अपने पास रख ले और आगे किसी को बेच दे, ठीक है, ओनरशिप थर्ड पर्सन को दे दें, तो ऐसा नहीं कर सकता वो, क्योंकि वो खुद ही ओनरशिप नहीं है उसके पास, वो एज ए सिर्फ कुछ पर्पज़ के लिए उसको कुछ टाइम के लिए दी गई है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है ड्यूटी टू रिटर्न बैक द गुड्स। जब अंडर सेक्शन 160 और 161 के अकॉर्डिंग बेली ने जब गुड्स का प्रॉपर इफ़ द बेलमेंट वाज टू एक्म्प्लिश पर्पज, यदि वो पर्पज सॉल्व हो गया, जैसे रिपेयर हो गई है, ठीक है, इफ़ द बेलमेंट वाज फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, एक फिक्स पीरियड 2 दिन बीत गए हैं जो उसने बुक्स पढ़ ली है, तो यदि दोनों चीज़ें हो गई हैं तो वो बेलमेंट के अंदर बेली को वो चीज़ें बेलर को वापस कर देनी है, ठीक है। ड्यूटी टू रिटर्न बैक द गुड्स,
बेली की ड्यूटी बनती है जैसे ही पर्पस सोल्व होता है उसकी चीज़ बेली को क्या कर दे, वापस कर दे। यदि वो वापस नहीं करता है और उसमें लॉस हो जाता है, डिस्ट्रक्शन हो जाती है, तो वो सभी चीज़ों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा, बेली माना जाएगा। ठीक है, ये आपको पता है। अगला हमारा पॉइंट है लाइबिलिटी ऑफ द बेली बन जाती है ना। ग्रेटुटियस बेलमेंट क्या होता है, ग्रेटुटियस बेलमेंट अंडर सेक्शन 159 हमने पहले भी पढ़ लिया है कि जो बेलर है कभी भी सिर्फ ग्रेटुटियस बेलमेंट में बेलर कभी भी अपनी चीज़ को वापस ले सकता है, कभी भी मांग सकता है, लेकिन बीच में कभी भी वापस मांगने पर यदि बेली को कोई भी लॉस होता है, ठीक है, तो क्या उस लॉस की भरपाई कौन करेगा, बेलर करेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने अपने फ्रेंड को बुक दी हुई थी पढ़ने के लिए और बीच में मैं उससे मांग लेती हूँ, उसका पेपर था जिसके कारण उसके पेपर का लॉस हो गया, तो उसकी लॉस की भरपाई बेलर करेगा। ठीक है, चाहे वो फ्री का, चाहे इसमें कंपनसेशन नहीं थी, लेकिन यदि बेली को लॉस होता है तो बेलर को उसकी कंपनसेशन देनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 159 के अकॉर्डिंग। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूटी टू रिटर्न एनी इंक्रीज टू द गुड्स अंडर सेक्शन 163। जैसा कि आप सभी को पता है कि जैसे मैं बेलर ने अपनी चीज़ बेली के पास रखी है, वो उस चीज़ में क्या होती है, बढ़ जाती है वो चीज़, तो उस बढ़ी हुई चीज़ की का ओनरशिप भी किसके पास जाएगा, बेलर के पास चलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ एक गाय ली है, गाय बेली के पास रखी हुई है, गाय किसके पास रखी है, बेली के पास, जो पोजेशन दे दी है 2 दिन के लिए, बेलर कहीं चला गया है ना, तो गाय ने क्या एक बच्चा हो गया है, ठीक है, उस बच्चा, अब ऐसा थोड़ी है बेली बच्चा रख लेगा और बेलर को गाय दे देगा, अब जो गाय और बच्चा दोनों किसके होंगे, बेलर के होंगे। ठीक है, तो यदि किसी भी चीज़ में इंक्रीज होती है तो दोनों ही चीज़ें बेलर को लुटानी वापस करनी पड़ती है बेली के द्वारा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 163। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया ड्यूटीज ऑफ द बेली, बेली की क्या ड्यूटी बनती है, बेली की ड्यूटी क्या बनती है, वो अपने उसकी बेलर की सारी चीज़ों की गुड्स की वैसे ही केयर करे जैसे कि वो खुद करता है अकॉर्डिंग टू 151। वो उसके पास कुछ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड दिए गए हैं, वो उसकी वैसे ही केयर करे और अनऑथराइज यूज़ ना करें, जिस पर्पज़ के लिए उसको गुड्स दी गई है उसी पर्पज़ के लिए यूज़ करें। और उसकी ये भी ड्यूटी बनती है कि बेलर की जो चीज़ों को अपनी गुड्स में मिक्स ना करें, ठीक है, और उसको अपनी चीज़ ना समझे, उसको अपनी ओनरशिप ना समझे, और क्या करें, और यदि उस चीज़ में कोई भी इंक्रीज होती है तो बेलर को विद इंक्रीज वो चीज़ क्या कर दे, वापिस कर दे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप इन ड्यूटीज ऑफ द बेली कौन होता है, जिसके पास अपनी चीज़ें रखी होती है, उसकी क्या ड्यूटी बनती है। मुझे लगता है आपने बहुत अच्छे ढंग से समझ लिया है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।